तो आ गए आप। आज हम एक ऐसी अंधेरी दुनिया का दरवाजा खोलने जा रहे हैं जहां से खौफ कभी वापस नहीं जाता। याद है ना वो कहानी, भूत और डायन की शादी। आज हम इसके दूसरे भाग, अधूरी शादी का बदला की गहराई में उतरेंगे। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये एक ऐसा जाल है जो आपके दिमाग और आपकी आत्मा दोनों को जकड़ लेगा। तो बस आराम से बैठ जाइए और इस डरावनी सफर में मेरे साथ चलिए, क्योंकि जो कुछ भी हम आगे देखने वाले हैं ना, वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ढम ढम ढम। जरा सोचिए, रात का गहरा सन्नाटा है। आपको लग रहा है कि आप अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित हैं, और तभी ये आवाज। ये सिर्फ कोई ढोल नहीं है, ये एक खौफनाक दस्तक है। ये इस बात की याद दिलाती है कि जो पिछला खौफनाक अनुभव था ना, वो कोई बुरा सपना नहीं था। वो एक भयानक सच था जो अब भी आपके पीछे पड़ा है। एक ऐसा खौफ जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। अब उस खौफनाक जंगल से बच निकलने के बाद रवि कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो एकदम शांत हो गया था, बिल्कुल चुप। ऐसा लगता था जैसे उसकी आवाज उसी जंगल के अंधेरे में कहीं खो गई हो। वो अक्सर अकेले में फुसफुसाते हुए बातें करता रहता था, लेकिन वहां वहां कोई नहीं होता था। उसकी आंखों के नीचे के वो काले घेरे दिन ब दिन और गहरे होते जा रहे थे। और सच कहूं तो ये सिर्फ नींद की कमी नहीं थी, ये किसी ऐसी चीज का खौफ था जो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। गांव वालों की वो फुसफुसाहट वो एकदम सच थी। वो कहते थे ना कि उस जंगल की परछाई अब उसके साथ आ गई है। ये कोई कोरी अफवाह नहीं थी। जो भयानक आघात, जो ट्रॉमा रवि ने उस जंगल में झेला था ना, वो वहीं खत्म नहीं हुआ। वो अंधेरा, वो खौफ उसके साथ चलकर उसके घर तक आ गया था। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि कुछ खौफनाक घटनाएं आपके दिमाग पर ऐसा गहरा असर छोड़ती हैं जिसे आप कितनी भी दूर चले जाएं कभी मिटा नहीं सकते। और फिर रात के ठीक 12 बजते हैं। रवि की आंख अचानक से खुलती है, और पता है क्या, उसके अपने ही उस सुरक्षित कमरे में वही ढम ढम की आवाज गूंजने लगती है। लेकिन बात सिर्फ आवाज तक नहीं रुकती। उसके कमरे के ठीक एक कोने में वो डरावना काला मंडप अपने आप बनने लगता है, और उसके अंदर वही अप्राकृतिक खौफनाक नीली आग जल रही है। जरा कल्पना करके देखिए, आपका अपना ही कमरा जहां आप खुद को सबसे सुरक्षित मानते हैं, अब आपके लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बन चुका है। देखते ही देखते कमरे की दीवारें बिल्कुल काली पड़ने लगती हैं, और उस घने अंधेरे में से डायन चंद्रकला बाहर आती है। उसकी आंखें, बाप रे, उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा खौफनाक लग रही हैं, और उसके चेहरे पर एक बेहद ठंडी खतरनाक सी मुस्कान है। वो रवि की तरफ देखती है और धीरे से फुसफुसाती है, शादी अधूरी रह गई थी। ये शब्द सुनकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इसका सीधा सा मतलब था कि चंद्रकला अब रवि को सिर्फ एक बलि का बकरा नहीं मानती, वो अब उसे हमेशा के लिए अपना दूल्हा बनाना चाहती है। उसका इरादा अब बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका था। और बस यहीं से रवि के शरीर पर उसका अपना कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है। बचने का कोई रास्ता नहीं। सबसे पहले एक अजीब सी अदृश्य ताकत उसे हवा में खींचती है। फिर देखते ही देखते उसके शरीर पर वो मनहूस काली शेरवानी अपने आप आ जाती है। रवि पूरी ताकत से चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी चीखें उस कमरे से बाहर ही नहीं जा पाती, और अगले ही पल वो वापस उसी खून से सने लाल जंगल के डरावने मंडप में पहुंच जाता है, एक झटके में। ये पूरी घटना दिखाती है कि उस डायन के सामने एक इंसान कितना बेबस हो सकता है। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जैसे ही फेरे शुरू होने वाले होते हैं ना, अचानक वो जो पहला भूत दूल्हा था वो वापस लौट आता है। लेकिन इस बार वो डरा हुआ या कमजोर नहीं है। इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही आग है। वो वहां उस खौफनाक श्राप की पूरी सच्चाई बताने के लिए आया है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब कोई रैंडम घटना नहीं है। ये एक बहुत ही शातिर और खौफनाक चक्र है जो कई दशकों से बिना रुके चला आ रहा है। रवि, ये शादी मत होने देना, उस भूत दूल्हे ने पूरी ताकत से चीख कर ये बात कही, और इस एक चीख ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसकी आवाज में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि एक रूह कंपा देने वाली चेतावनी थी। वो पल इतना तनावपूर्ण है, एकदम एड्रेनलिन रश वाला, जो साफ बताता है कि अगर ये शादी आज पूरी हो गई तो कुछ ऐसा होगा जिससे फिर कभी कोई भी नहीं बदल पाएगा।
तो आखिर इस डायन चंद्रकला की ताकत का राज क्या है? ये कोई आम काला जादू नहीं है। उस भूत दूल्हे ने बताया कि चंद्रकला को अमर रहने के लिए हर 10 साल में, जी हाँ, हर 10 साल में एक जिंदा इंसान की आत्मा से शादी करनी पड़ती है। यही वो भयानक शर्त है जिससे वो हमेशा जिंदा रहती है। अगर आज ये शादी पूरी हो गई तो रवि भी हमेशा के लिए उसी भूत दूल्हे की तरह इस अंधेरी दुनिया में कैद हो जाएगा और ये खौफनाक चक्र कभी नहीं टूटेगा। जैसे ये डरावना सच सामने आता है, चंद्रकला एकदम गुस्से से पागल उठती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि अब कोई भी इस शादी को नहीं रोक सकता। पूरा का पूरा जंगल जोर से हिलने लगता है। वो लाल पेड़ भयानक तरीके से कांपने लगते हैं और वहां मौजूद सारी आत्माएं ना एकदम पागलों की तरह चीखते हुए चारों तरफ घूमने लगती है। एक ऐसा डरावना मंजर बन जाता है जहां से बचने का कोई भी रास्ता नहीं सूझता। और वो मंडप के बीच की नीली आग, वो तो और भी भयानक तरीके से भड़क उठती है। रवि को समझ आ जाता है कि अब भागने का कोई फायदा नहीं। उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था। वो धीरे धीरे डरते हुए उस नीली आग के पास जाता है और बिना कुछ सोचे सीधा उस आग में कूद जाता है। एक पल के लिए सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। जैसे ही उसका शरीर उस आग को छूता है, वो नीली आग तुरंत बुझ जाती है। हवा में चीखती हुई वो सारी आत्माएं एक एक करके गायब होने लगती हैं और चंद्रकला, वो पूरी ताकत से चीखती है, नहीं, और पलक झपकते ही राख और धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो जाती है। रवि का वो एक पल का फैसला उस खौफनाक रात को हमेशा के लिए खत्म कर देता है और फिर एकदम सन्नाटा छा जाता है। अगली सुबह की किरणें फूटती हैं। ऐसा लगता है कि वो खौफनाक जंगल वाली रात अब हमेशा के लिए पीछे छूट चुकी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आपको पता है, तूफान के बाद जो ये अजीब सा सन्नाटा आता है ना, वो अक्सर अपने साथ एक और भी ज्यादा खौफनाक सच लेकर आता है। एक ऐसी सच्चाई जो इस पूरे श्राप को एक बिल्कुल ही नए मोड़ पर ले जाती है। रवि जिंदा है। वो उस मनहूस जंगल के बाहर एकदम सही सलामत जागता है। अगर आप देखें तो शारीरिक रूप से उसने उस डायन को हरा दिया है, उसने खुद को बचा लिया है। लेकिन जरा उसकी आंखों की तरफ देखिए। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली पड़ चुकी हैं, एकदम स्याह काली। उनमें इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं बचा है। ये इस बात का सबसे खौफनाक सबूत है कि एक इंसान शायद बाहर से तो बचकर निकल आए, लेकिन जो अंधेरा उसके अंदर घुस चुका है ना, वो उसे अंदर से पूरी तरह खत्म कर चुका होता है। और फिर जैसे ही सूरज ढलता है, रात गहराती है, गांव के ठीक बाहर से एक आवाज फिर से आने लगती है, ढम ढम ढम। समझ रहे हैं आप? ये कोई पुरानी याद नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है। बुराई कभी मरती नहीं मेरे दोस्त। उसने तो बस थोड़ी देर के लिए आराम किया था और अब वो एक बार फिर से जाग चुकी है। गांव के लोग डर के मारे अपनी अपनी खिड़कियों से बाहर झांकते हैं। एक नई खूनी बारात गांव की तरफ बढ़ती हुई आ रही है। लेकिन इस बार उस मंडप का दूल्हा कोई और नहीं है, वो खुद रवि है। उस बुराई से लड़ते लड़ते रवि खुद ही वो शैतान बन चुका है जिससे वो इतना खौफ खाता था। और सबसे डरावनी बात बताऊं, उसके बगल में जो नई दुल्हन खड़ी है ना, उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा है और वो बिल्कुल चंद्रकला जैसा होता जा रहा है। ये श्राप का एक ऐसा चक्र है जिसने अपनी जगह पूरी कर ली है। वो खौफनाक शादी अब फिर से शुरू हो चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या बुराई कभी सच में खत्म होती है या वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपना रूप बदल लेती है? रवि ने वो नीली आग तो बुझा दी थी, वो डायन धुएं में भी बदल गई थी, लेकिन बुराई का अस्तित्व कभी नहीं मिटा। उसने बस एक नया शरीर, एक नया चेहरा चुन लिया। तो अगली बार जब अंधेरे में आपको कोई अजीब सी आहट सुनाई देना, तो याद रखिएगा, कुछ साए आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते।